इस लेक्चर में हम बीकानेर में जो LDC हुई थी JEE की 2024 में उसका 1 से 15 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द कैंट एक्सेस शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड फॉर ऑल टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm। इसका रेफरेंस हो जाएगा ये 404 पैरा में दिया हुआ है IRPW के। इसमें ये आंसर 4 कैंट एक्सेस द कैंट एक्सेस शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस 75 mm 75 mm फॉर ऑल टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक। इसमें थोड़ा और भी अपन डिस्कस कर लेंगे। मैक्सिमम कैंट 185 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर ग्रुप ए और बी के लिए, और अदर रूट्स के लिए 165 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैंट एफिशिएंसी नॉमिनल स्टॉक के लिए 100 से 150 होना चाहिए, और फॉर अदर स्टॉक के लिए 75 mm होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉनसून पेट्रोलमैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 20 kmph होगा इसका आंसर। इसका रेफरेंस हो जाएगा 1004 मॉनसून पेट्रोल। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय पेट्रोलमैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड बाय 20 किलोमीटर इन ए डे, और वर्किंग स्पीड होगी उसकी 3 kmph। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 periodic medical examination in A3 category for eye examination is done every 4 years till the age of 45 years। इसका रेफरेंस मिल जाएगा आपको इसके अंदर। मेडिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड JSSC PV के लिए A3 होता है, गेटमैन ट्रॉलीमैन इनके लिए A3 होता है, गैंगमैन कीमैन ट्रैकमैन के लिए B1 होता है, और सफ़े वाला वॉचमैन के लिए C2 होता है। इनके लिए कोई PM ही नहीं होता। पीरियोडिकल मेडिकल एग्ज़ाम तो एवरी 4 ईयर होता है टिल 45 साल तक हर 4 साल में होता है। फिर 55 साल तक हर 2 साल के लिए होता है, और उसके देर आफ्टर एनुअल 55 साल के बाद 55 से 60 साल हर साल में होता है एनुअली। ओके, गैंगमैन कीमैन ट्रैकमैन में 45 तक कोई भी कुछ नहीं होता, एंड देर आफ्टर 5 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है फेवरेट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ग्लूट जॉइंट इज यूज्ड इन LWR CWR ट्रैक कंटिन्यूस वेल्डेड ट्रैक। तो ये हो जाएगा G3L। तो इसका रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 225 पैराग्राफ में 224 पैराग्राफ में ग्लूड इंसुलेटेड जॉइंट। तो इसमें ये देर आर टू काइंड ऑफ ग्लूड जॉइंट दैट इज G3L with 6 bolt एंड G3S with 4 bolt। फॉर यूजेज इन LWR में तो ये हो जाएगा G3L, और SWR में हो जाएगा और फिश प्लेटेड ट्रैक में G3S। ठीक है, अब इसमें प्रोविजन ऑफ डिजिटल एक्सेल काउंटर और ग्लूड जोड़। अब ग्लूड जोड़ की जगह डिजिटल एक्सेल काउंटर काम में लेंगे हर न्यू वर्क्स डिजिटल एक्सेल काउंटर शैल बी प्रोवाइडेड इन ऑल न्यू वर्क्स। In other words, insulation for track circuiting in LWRs can be done by providing G3L type. All existing glue joints shall progressively be replaced by digital Excel counter. Okay. अगला क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैक ज्योमेट्री मॉनिटरिंग बाय TRC फॉर रूट स्पीड अप टू 110 kmph। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 1 in 6 month। तो ये 130 के लिए 2 मंथ, 110 से 130 के लिए 4 मंथ, और 110 तक के लिए 6 मंथ। 506 पैराग्राफ में वन स्पीड ब्रेकर शुड बी प्रोवाइडेड ऑन आइदर अप्रोच ऑफ लेवल क्रॉसिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट फ्रॉम द गेट पोस्ट ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। जैसे ये आपकी लाइन है और ये आपका
ट्रैफिक रोड है, गेट। तो यहाँ पे गेट लॉज हो जाएगा 6 मीटर दोनों साइड से दूर। और ये कि यहाँ पे गेट पोस्ट से एक स्पीड ब्रेकर कितना दूर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। One speed breaker should be provided on either approach of level crossing at a distance of about 20 मीटर from the gate post of the level crossing। 916 पैरा में मिल जाएगी। Based on TRC and OMS results, stipulated limit of UML urgent maintenance limit of for unevenness and alignment for speed above 100 kmph and up to 100 kmph each। इसका आंसर हो जाएगा 0.30 G। इसका रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा आपको 522 पैरा में। Based on TRC and OMS results, various limits for PML need-based maintenance limit, urgent maintenance limit for unevenness alignment, gauge and twist parameter for different type of steering agenda। तो ये अप टू फॉर स्पीड अप टू 100 kmph के लिए भी 0.30 है, और फॉर स्पीड अबव 100 kmph एंड अप टू 110 kmph के लिए भी 0.30 G है। On TMS daily work is to be uploaded from login ID of sectional JEE SSC। तो इसमें सेक्शनल एडियन ऐसा कुछ होता नहीं, सेक्शनल सीनेडियन ऐसा कुछ होता नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो इसके अंदर इसका रेफरेंस तो इसमें कहीं नहीं दिया हुआ TMS में, जो 13 चैप्टर इसके अंदर कहीं मिला नहीं है मेरे को, लेकिन कॉमन सेंस है इसका आंसर ये हो जाएगा सेक्शनल JEE, sectional SSC JEE। Schedule for inspection for 2 degree curves for JEE SSC P sectional is, इसका सेक्शनल के लिए हो जाएगा once in a year। Schedule for inspection for 2 degree curve of JEE SSC P sectional is, इसका आंसर इसका रेफरेंस शुरू में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 में। तो ये जो अपन ने ट्रिक बनाई उनसे अपन याद कर सकते हैं। इसमें कर्व्स ये यहाँ पे आ जाएगा, फॉर कर्व ग्रेटर देन 2 डिग्री ये हो जाएगा 1 in 6 month बाई रोटेशन इंचार्ज और सेक्शनल के लिए, और कर्व के लिए इंचार्ज लेस देन 2 डिग्री और इक्वल टू 2 डिग्री के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन सेक्शनल के लिए 1 साल दिया है, इंचार्ज के लिए कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये जो अपन ने ट्रिक बनाई थी TCS ब्रिज, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मान सकते हैं या टाटा बोल दो, ब्रिज ऑन ट्रैक एंड लैंड बाउंड्री YCP, यूथ कांग्रेस पार्टी EWS जो रिजर्वेशन होता है, SL नाइट सैटरडे लाइव नाइट ऐसा। तो इसका TCS ब्रिज ऑन ट्रैक एंड लैंड बाउंड्री का 1 ईयर होता है इंस्पेक्शन, YCP का 6 मंथ होता है 6 मंथ, और EWS का 3 मंथ्स में होता है, और SL नाइट का मंथली इंस्पेक्शन होता है। तो टनल का ईयरली इन दोनों का इंचार्ज के लिए आफ्टर मानसून होता है, बाकी सब के लिए बिफोर मानसून होता है। ओके, जो इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो वो देख सकते हैं आप। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन जोन 3 इन इंडिया? तो इसका 61 से 70 डिग्री हो जाएगा, जो इस मैप में दिया हुआ है 109 नंबर पेज पे, 61 से 70 डिग्री। द मिनिमम रेडियस ऑफ द वर्टिकल कर्व फॉर ग्रुप बी रूट शैल बी केप्ट एज 3000 हो जाएगा, इसका 3000 मीटर। तो इसका आंसर ये 477 दिया वर्टिकल है। वर्टिकल कर्व शैल बी प्रोवाइडेड ओनली एट द जंक्शन ऑफ द ग्रेड व्हेन द एलजेबी डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड्स इज इक्वल टू 4 mm per meter और 0.4%। द मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व शैल बी केप्ट एज अंडर। तो ग्रुप बी के लिए 3000 मीटर हो जाए, ग्रुप ए के लिए 4000 मीटर हो जाए, और ग्रुप सी और डी के लिए 2500 मीटर हो जाए। ई कोई ग्रुप का बच्चा नहीं है। अगला क्वेश्चन,
द मिनिमम रेडियस ऑफ द वर्टिकल कर्व फॉर ग्रुप बी शैल बी केप्ट एज। तो इसका 3000। एक क्वेश्चन जो छूट गया था साथ आई एम आर रेट डिफेक्ट विल बी रिप्लेस इन हाउ मेनी डेज, इसका 3 डेज हो जाएगा। जो आई एम आर इसमें यूएसएफडी के मैनुअल में दिया हुआ है ये आई एम आर, तो ये 3 डेज में 3 दिन के अंदर अंदर ये बदल दिया जाएगा, यूएसएफडी के मैनुअल में मिलेगा। क्वांटिटी ऑफ जंपर एंड ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन इक्विपमेंट एट लेवल क्रॉसिंग शाल भी 2 सेट्स देंगे उसको, तो इसका ये 635 में मिल जाएगा। जंपर्स एंड ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिक सेक्शन 2 सेट्स। अगला क्वेश्चन है एसडब्ल्यू पीसीबी शैल नॉट बी लेड ऑन कर शार्पर देन, तो इसका आंसर 440 मीटर रेडियस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये 326 पैरा में दिया हुआ है। एसडब्ल्यू एंड सी बाउंड के जी पीसीबी पर शैल बी 440 मीटर रेडियस। ये अलग कंडीशन के लिए दिया हुआ है, इसमें कंडीशन वैसे इसके लिए है, लेकिन पहले ये था, ये करेक्शन स्लिप के बाद आया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन हो जाए विच डिफेक्ट इज फाउंड ड्यूरिंग रियल टेस्टिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा AMR। ये तो नॉर्मल सबको कॉमन सेंस से याद ही रहता है। ओके, थैंक यू।